हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं मैथ के त्रिकोणमिति के एक क्लास दूसरा है। और क्लास पहला नहीं देखे हैं, और क्लास पहला में मैंने बताया था बहुविकल्पीय के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, सभी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग लघुत्तरीय का कल डिस्कस करेंगे, दीर्घित्तरीय का, फिर इसके बाद आपका त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और त्रिकोणमिति बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि 10 और या 15 नंबर के बीच मार्क्स पूछे जाते हैं सिर्फ अकेले चैप्टर से। ठीक है, तो इसको आपको गहन अध्ययन करना है। स्टूडेंट, ये क्लास 10 2021 बोर्ड एग्जाम में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे इसके मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ मेरा मोटा आ रहा होगा, उससे आप परेशान ना हो। मैंने डॉक्टर वगैरह से दिखाया है, सब सही हो जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन में। देखिए, इस वीडियो में मैंने 500 आपको लाइक मांगा स्टूडेंट, 500। देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हम कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तबीयत ख़राब है तभी वीडियोस प्रोवाइड हो रही है आपके लिए, निरंतर मैं बना हूँ। तो लाइक तो बनता है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको भी सिर्फ लाइक चाहिए। ठीक है, वीडियोस आप देख रहे हैं, प्यारा सा लाइक है, कमेंट दीजिए, हमारे लिए बस इतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, इतना आप जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, और आज की क्लास इतना मज़ेदार रहेगी, मैं एक एक पॉइंट आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा इतना इजीली से कि आप कभी भी मैथ ऐसा पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का है कि यदि कोसेक ए बराबर 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसे किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया है कोसेक ए बराबर 17/15, हम उतारेंगे कोसेक ए बराबर 17/15, ये तो दिया स्टूडेंट। अब कोसेक बराबर क्या होता है? ठीक है, कोसेक ए बराबर क्या होता है? तो आपको मालूम है कोसेक ए बराबर होता है कर्ण अपान लंब होता है। कर्ण अपान क्या होता है? लंब होता है। इतना तो एकदम आपको मालूम है कंफर्म कि कर्ण अपान लंब होता है। अब स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे समझने के लिए। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या दिया है, कोसेक ए दिया है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ए इसको मानेंगे, क्योंकि जो कोण पूछता है ए, उसके सामने भुजा हमेशा लंब होती है, इसलिए मुझे ए मानना पड़ा क्योंकि ये लंब होता है। तो देखिए, इसे मैं ए मान लिया, तो इसे मैं बी मान लूँगा, इसको मैं सी मान लूँगा। ठीक है, तो हमको ये यहाँ से तो ये मालूम चल गया कि जब कोसेक के बराबर कर्ण बटा लंब होता है तो कर्ण कितना दे दिया, यही तो कर्ण होता है। कर्ण मतलब कि ए सी अपान लंब मतलब बी सी। कोसेक के बराबर ए सी अपान बी सी, 17/5। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब करना आपको यहाँ पे है कि 17/5 ये क्या है? कर्ण है, और 15 क्या है? लंब है। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, मानना पड़ता है। तो हम मानेंगे कि यहाँ जो ए सी है, ए सी मतलब क्या है? कर्ण, वो क्या है? 17। तो इसे हम लोग 17 के मान लेंगे, एक नियतांक मान लेंगे, इसी के का वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, और क्या बी सी को क्या मान लेंगे हम? तो बी सी को हम 15 के मान लेंगे। ठीक है, जब ए सी हमारा यह 17 के हो गया और बी सी हमारा 15 के हो गया, तो अब देखिए हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा सेक ए का। ठीक है, सेक ए का वैल्यू पूछा स्टूडेंट, और सेक ए का वैल्यू होता है कर्ण अपान आधार। क्या होता है? कर्ण अपान आधार होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप हमको बताइए, कर्ण तो हमको मालूम है, क्या ये आधार हमको मालूम है? नहीं है। तब आधार हमको मालूम है ही नहीं, तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार निकाल मतलब ए भी निकालेंगे। आधार निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जब भी आप आधार निकाल रहे हैं तो फार्मूला यह होता है कि कर्ण में से लंब को घटा दीजिए। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक है, कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में समझ में आ जाएगा उसको। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए लगाइए। ए भी हमको निकालना है, ए बी स्क्वायर तो निकालना ही है। ए सी कितना दिया है? 17 के, तो 17 के स्क्वायर मैंने बी सी कितना दिया है? 15 के, तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप ए बी स्क्वायर निकाल रहे हो तो देखिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 289 के स्क्वायर, माइनस 15 का करेंगे तो 225 के स्क्वायर होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे कि ए बी स्क्वायर बराबर, आप भाई बताइए, तब 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64 बचेगा, तो हो जाएगा 64 के स्क्वायर। हमको वैल्यू तो ए बी स्क्वायर का निकालना नहीं है, हमको सिर्फ ए बी का वैल्यू निकालना है, आधार। तो इसलिए हम ए बी निकालेंगे, तो यह जो वर्ग उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? वर्गमूल में हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 के स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 का वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8, और के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? के। तो ए बी बराबर क्या आ गया? 8 के आ गया। जब हमको ये मालूम चल गया कि ए बी बराबर 8 के निकल गया, आधार हमारा 8 के निकल गया, तो से के निकालने में कौन बड़ी बात है? से के बराबर होता है कर्ण अपान आधार। कर्ण मतलब क्या?
AC अपान आधार क्या है AB, यही तो हमको निकालना है। हमको AC का वैल्यू दे ही रखा है कितना 17 के, और AB का वैल्यू जस्ट अभी हम निकाल दिया 8 के, तो K से K काम खत्म, 17/8 आ गया। यही मेरा प्यारा सा आंसर है। कोई दिक्कत हुआ 1%? अरे मैं पढ़ाऊंगा आपको 1% दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट थोड़ी पूछे जाते हैं आपसे, इस प्रकार ही कैटेगरी के पूछे जाएंगे आपके अति लघु उत्तरीय में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप बस वीडियोस को बढ़िया से देखते रहिए, अच्छे से समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अब फंसेगा भी क्वेश्चन, ठीक है, भी गारंटी लेता हूँ आप लोगों से, बस आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया, नो डाउट है ना इसमें। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन ही आ गया। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, पहला भी क्वेश्चन करा है, ये सब NCERT के एग्जाम्पल हैं, NCERT के एग्जाम्पलर हैं यह, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वो भी है। तो समझ लीजिए कि मैं क्या बताया था कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका क्या NCERT एग्जाम्पल पूछा जाता है स्टूडेंट। क्या पूछा जाता है? NCERT एग्जाम्पलर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि साइन 27 अंश बटे में cos 63 अंश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे, हमको दे रखा है साइन 27 अंश बटे में cos 63 अंश। देखिए जब इस प्रकार दे सवाल आपको, इन दोनों का योग कितना हो आपका 90 अंश हो, समझ रहे हैं। देखिए 27, 63, 90 अंश। तो किस मेथड से लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप स्वतंत्र इन दोनों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज का मतलब ये चीज़ कि साइन 27 अंश है, रहने दीजिए बटे में, ये cos 63 अंश को क्या आप लिख सकते हैं? तो cos 63 अंश को लिख सकते हैं आपके cos 90 माइनस 27 अंश लिख सकते हैं। 90 में से 27 घटेगा तो 63 ही तो बचेगा, लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये बताइए कि ये जो साइन 27 अंश है ऊपर तो वैसे ही रहेगा। ये देखिए cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 27 अंश आ गया है, cos 90 माइनस 27 साइन 27 अंश हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, समझ रहे हैं। फार्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है, कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ 27 और साइन 27 अंश और नीचे भी साइन 27 अंश काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब भी इन दोनों का योग अगर 90 अंश बनता हो तो फार्मूला यही लगेगा। दोनों में से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा 2021 बोर्ड एग्जाम में इस कैटेगरी का, ठीक है। आप आराम लगा लेंगे, लगाते भी होंगे, आप जानते होंगे इसको लगाना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा तो किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे किस प्रकार सोल्यूशन करेंगे, जो कि 2020 में पूछा भी गया था, 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था स्टूडेंट। देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो दिया उसको उतारिए, दिया है आपका करड़ी में 3 10 12 अंश, इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। cot 45 अंश इंटू दिया है cot 60 अंश इंटू दिया है 10 78 अंश, ठीक है। अब देखिए अब स्टूडेंट क्या करना है, जो कड़ी में 3 है कड़ी में 3 उतार दीजिए। इस 10 12 अंश को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इस 10 12 अंश को हम लिख सकते हैं खूब आराम से कि 10 90 माइनस 78 अंश, क्योंकि 90 में से 78 जाएगा तो आपको क्या बचेगा? 10 12 ही अंश तो बचेगा, ठीक। फिर जो जिया उसको सेम उसी तरह उतार दीजिए। आपका cot 45 अंश दिया आप उतार दीजिए, आपको cot 60 अंश दिया आप उतार दीजिए, आपको 10 78 अंश दिया आप 10 78 अंश उतार दीजिए। अब सिंपली करना है आपको क्या है, यहाँ पे करड़ी में 3 एक फार्मूला होता है कि 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? cot थीटा होता है। तो 10 90 माइनस 78 cot 78 अंश हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये cot 78 अंश है, ये जो 10 78 अंश है उसको इसके साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 10 78 अंश, फिर यह दोनों आप साथ में लिख लीजिए इधर, तो हो जाएगा cot 45 अंश इंटू cot 60 अंश, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, देखिए करड़ी में 3 cot 78 अंश को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10 78, आराम से लिख सकता हूँ, फार्मूला होता है, ठीक है। cot 78 अंश को मैं लिख सकता हूँ 1/10 78 अंश इंटू 10 78 अंश, यहाँ पे दिया ही है। और इधर आपका दिया है क्या cot 45 अंश, और यहाँ पे दिया आपका cot 60 अंश स्टूडेंट, ठीक है। 10 45 और 10 आपका 78 अंश होगा, यहाँ पे 10 78 अंश से 10 78 अंश कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या आपका करड़ी में 3 गुणे, यहाँ कट गया तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 1, और इधर बच गया आपका cot
45 अंश इंटू कॉट 60 अंश बच गया। ठीक है, अब सिंपल हो गया। अब कड़ी में 3 में 1 गुणा होते हैं, कड़ी में 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश का मान क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। और कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटा कड़ी में 3 होता है। बात खत्म। कड़ी में 3 से कड़ी में 3, 1 में 1 की मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देख पा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस प्रकार हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन करके आ जाएंगे आप। ठीक है, समझ रहे हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी पे जो पहले हम देखे थे। हम क्या बोले थे आपसे, इन दोनों का अगर ये 90 अंश आ गया तो वही फार्मूला लगा दीजिए, आ गया लगा दीजिए। ये कोसेक 42 अंश है तो कोसेक 42 अंश को रहने दीजिए इसी तरह, चाहे इसको ही चेंज कर सकते हैं तो कोई चेंज कर दीजिए। कोसेक 42 अंश को लिख लीजिए। ये सेक 48 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये तो लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 42 अंश, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तभी तो 48 बचेगा। कोसेक 42 अंश को ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया, सेक 48 अंश को मैंने सेक 90 माइनस 42 अंश लिख दिया। अब फार्मूला आपका बन गया क्या कि कोसेक जो 42 अंश उसको रहने दीजिए ऊपर। यहाँ फार्मूला ये बन गया कि ये फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जानते भी हैं आप लोग। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस 42 अंश कोसेक 42 अंश। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से तो ये कोसेक 42 अंश, कोसेक 42 कैंसिल, एक इसका हो गया आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मतलब एक क्वेश्चन में दे रखा हूँ उसको कि ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, समझिए बेस्ट एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ। देखिए इसे किस प्रकार सोल्यूशन करेंगे। हमको दिया है कि कॉट थीटा बराबर हमको 5/4 दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, और हमको दे दिया ये चीज़ कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और बटे में दे रखा है कि 3 साइन थीटा और बटे में 2 कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है, अब हमको आप ये बताइए ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं स्टूडेंट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपली आपको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। मुझे एक थोड़ा मेथड करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो हमें एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पे, अंश तथा हर में साइन थीटा से क्या देने पर स्टूडेंट, भाग देने पर। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, भाग देने पे। अब जब भाग आप दे रहे हैं अंश तथा हर में साइन थीटा से, तो कैसे लिखेंगे कि 2 साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यही तो लिखेंगे। फिर बटे लगा दीजिए, एक है 3 साइन थीटा, तो बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर प्लस है प्लस लगा दीजिए, 2 कॉस थीटा है, फिर बटे में साइन थीटा, क्योंकि भाग दे रहे हैं हम साइन थीटा से। साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 माइनस 3 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बचा। ठीक है स्टूडेंट, और बटे में इधर क्या बचा कि 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे में क्या बचा, साइन थीटा बचा। एक फार्मूला होता है, मालूम होगा आपको, कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप यही बताइए कि 2 माइनस 3, ये कॉस थीटा बटे को साइन थीटा को हम कॉट थीटा नहीं लिख सकते, खूब आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट। और बटे में 3 प्लस 2 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, वही आ गया, इसको हम कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं, खूब लिख। स्टूडेंट इतना आ गया तो आप सिंपल अब कर सकते हैं क्या, यहाँ से कि दिया 2 तो 2 माइनस 3, अब कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू हमको आगे दे रखा था कितना, कॉट थीटा का वैल्यू रखा था 5/4 दे रखा था। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रहा था, 5/4 दे रहा था शुरू में ही। अब बटे में यहाँ पे 3 प्लस 2, फिर कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया था, तो 5/4 दिया था। अब इसको हल करना है, तो देखिए 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी के 8, 8 माइनस 5 तिहाई 15 बटे में क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 4 तिहाई 12
अब प्लस 5 दूनी के 10 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सिंपली आप बताइए कि 8 में से 15 घटाएंगे तो -7/4 बच जाएगा, और यहाँ से 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22/4 बच जाएगा। स्टूडेंट देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए कि इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, तब बचा क्या आपका, तो यही तो बचेगा आपका, इस 4 से ये 4 नहीं चला कैंसिल, तो -7/22 बचा, जो कि यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है, नो डाउट आपको होगा। ठीक है, cot थीटा का वैल्यू आगे हमको शुरू में ही दे दिया था, कहाँ दिया था वो भी बता देता हूँ। देखिए cot थीटा बराबर 5/4 दिया था, इसलिए जहाँ पे भी cot थीटा था वहाँ मैंने 5/4 रख दिया और सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने क्लियर कर रखा है बढ़िया से, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6वां आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको किसी कीमत पे ही करके जाना, सब 70% आपका एग्जाम्पल पूछता है, ये मैं लिख सकता हूँ गारंटी के साथ। 70% हर चैप्टर से आपका एग्जाम्पल पूछता है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या, देखिए पहले जो दिया उसको उतार लेते हैं, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, और बटे में दे रखा है कि साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। चलिए इसे हल करना है। अब करना किस प्रकार है, देखिए 5 है तो 5 उतार लीजिए। अब देखिए cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 है 4, sec 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 अंश का वैल्यू होता है 2/3। अब इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। -10 45 अंश का वैल्यू होता है 1, इसका 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, बटा लगा दीजिए प्यारा सा। साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 अंश का वैल्यू होता है 3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे हो गया कि 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस है 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, बटे में इसी तरह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब सिंपली आपको हल क्या करना है स्टूडेंट, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे हल करेंगे आप, तो देखिए 5 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, खूब आसान तरीके से, और प्लस यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, ये स्टूडेंट हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। अब माइनस इधर बचा 1। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे विचार है, यहाँ पे विचार है, देखिए सिंपल समझ रहे हैं, यहाँ पे विचार है, यहाँ पे विचार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तब यहाँ पे विचार है, यहाँ पे विचार है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 ही हो जाएगा, और 3 और 1 जुड़ जाएगा, तो ये 4/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे तो देखिए अब इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ये 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब आप इस देखिए 4 का तो भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 3 5 15 जाएगा, और प्लस 3 का भाग तो 12 में देंगे तो 4 बार, और 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 ही जाएगा, 12 का गुणा 1 में होगा तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या है, इसे हल करेंगे तो पहले इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 64 में तब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 बटे कितना बच जाएगा 12। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, और 7 में से गया तो 6 बटे फिर कितना बच गया 12, तो ये 67/12 बच गया। और नीचे 1 था तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, 1 बटे में कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये 67/12 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तो इसको काट, इसको हल किए है इसको, तो ये तो 1 ही ना आ गया है, तो 1 नीचे क्या होगा, कुछ नहीं, 67/12 ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल था, और इसे हम लोग कितना आसान तरीके से लगा दिए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, नो डाउट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां को देखते हैं, तो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही है। ठीक है, अरे बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्वेश्चन करके जाइए, हमारे विश्वास कीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप एग्जाम में छोड़ के आए, सब करके आएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS, इस इतना को सिद्ध करके इतना लाना है। ठीक है, तो पहले चलिए इसको LHS को उतारते हैं। दिया है 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे में 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सिद्ध करके हमको cot स्क्वायर थीटा लाना है। अब देखिए करना हमको क्या है, देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। दिया 1 माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा उतार दीजिए, फिर नीचे आइए। देखिए टेन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकता हूँ फार्मूले के हिसाब से। और -1 है तो 1। अब देखिए ये जो 1 - cot स्क्वायर थीटा दिया उसको इसी तरह उतार दीजिए, 1 - cot स्क्वायर थीटा बटे में, इसको हल करना है, इसको हल कीजिए, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। हाँ cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस, और ये देखिए 1 का भाग इतना में लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा का गुणा इतना में करेंगे तो ये इतना ही होगा, cot स्क्वायर थीटा ही होगा, तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - cot स्क्वायर थीटा बटे में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली करना क्या स्टूडेंट, देखिए इसको 1 - cot स्क्वायर थीटा, ये जो भाग में है ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और यह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब सिंपली आपको करना क्या स्टूडेंट, देखिए आप देख पा रहे हैं 1 - cot स्क्वायर थीटा से 1 - cot स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा आपका यही तो cot स्क्वायर थीटा ही तो बचा। यही तो हमको सिद्ध करना था कि हल कर कितना लगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया आपका कि LHS को हल करने पे किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, मतलब ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड हो गया स्टूडेंट। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, NCERT का एग्जाम्पल था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर स्टूडेंट, उसे देखेंगे समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपका NCERT का एग्जाम्पल ही है, समझ लीजिए पूरे एग्जाम्पल ही लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अरे एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए sin 72 अंश प्लस cos 72 अंश बटे में cos 18 अंश प्लस sin 18 अंश। ठीक है, देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे, तो पहले इसको जो दिया है उसको उतारेंगे। दिया आपका sin 72 अंश और प्लस cos 72 अंश, और बटे में दिया है आपका cos 18 अंश, और बटे में sin 18 अंश दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए करना हमको इसको क्या है कि देखिए sin 72 अंश जो दिया है उसको उतार दीजिए, sin 72 अंश। ठीक है, और प्लस cos 72 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 72 अंश को लिखेंगे cos 90 - 18 अंश लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बटा में लगा दीजिए। इसी तरह देखिए cos 18 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम cos 18 को लिख सकते हैं cos 90 - 72 अंश लिख सकते हैं, 90 में से 72 जाएगा तभी तो 18 बचेगा, और प्लस sin 18 अंश को रहने दीजिए, sin 18 अंश। ठीक है, अब सिंपली आपको करना है स्टूडेंट ये है कि देखिए sin 72 अंश है तो sin 72 अंश ऐसे छोड़ दीजिए, और प्लस cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो cos 90 - 18 sin 18 अंश हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, और बटे में देखिए cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, cos 90 - 72 अंश ये हो जाएगा sin 72 अंश। ठीक है, सिंपल सा, और यहाँ पे sin 18 अंश ऐसे रहेगा ये। ठीक है, अब आप ही समझिए sin 72 अंश प्लस sin 18 अंश, sin 72 अंश प्लस sin पूरा कट जाएगा, पूरा कटने पर बचेगा एक, यही हो जाएगा आंसर। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कितना सिंपल तरीके से मैंने इसे सोल्यूशन करके बता दिया। NCERT का एग्जाम्पल ही पूछा जाता है 70%। ठीक है, हिला भी नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन में करके चले आएंगे। ठीक है, बात को समझिए, बस हाँ प्रैक्टिस किए रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए ये भी आपका NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीध कीजिए कि sin 36 अंश बटे में cos 54 अंश प्लस यहाँ पे दिया है आपका cos 36 अंश बटे में sin 54 अंश बराबर 2 लाना। ठीक है, तो LHS कॉल करके RHS लाना है, तो चलिए LHS को उतारिए। दिया है आपका sin 36 अंश बटे में cos 54 अंश। ठीक है, कोई बात नहीं, अब प्लस दिया आपका cos 36 अंश बटे में sin 54 अंश, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हल करके 2 लाना है। देखिए किस प्रकार हल करेंगे आप, तो देखिए एक सिंपल तरीका है, sin 36 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये लिखेंगे sin 90 - 54, 90 में से 54 जाएगा तभी तो 36 बचेगा, अब बटे में cos 54 अंश कर छोड़ दीजिए, इसी तरह cos 54 अंश को रहने दीजिए, और प्लस देखिए cos 36 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो cos 36 अंश को आप लिखेंगे cos 90 - 54 अंश, यही तो लिखेंगे, सिंपल तरीका। sin 54 अंश को छोड़ दीजिए, सिंपल तरीका हो गया। अब देखिए sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो sin 90 - 54 cos 54 अंश हो जाएगा, बात खत्म, और बटे में cos 54 अंश तो दिया है फार्मूला से 54 अंश हो गया। ठीक है, और cos 90 - थीटा sin थीटा cos 90 - 54 sin 54 अंश, बातें खत्म, फार्मूला याद आएगा तो कुछ नहीं होगा।
होगा, ठीक है। इसमें फार्मूला याद रहेगा तो पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और नीचे साइन 54 दिया है, साइन 54 साइन 54 cos 54 cos 54, यहाँ से कटा तो बचा 1 और प्लस यहाँ से कटा तो बचा 1 से 1 जोड़ेंगे तो 2 ही तो आ गया, RHS आ गया, लग जो है RHS आ गया। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। अब बताइए कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। NCERT के एग्जाम्पल ही तो पूछता है और क्या पूछेगा, यही आएगा, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपका NCERT का एग्जाम्पल ही है। कह रहा है कि दिखाइए कि 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1 हो। कह रहा है कि इसको हल करके आपको क्या लाना है? 1 लाना है स्टूडेंट, ठीक है। LHS को हल करके RHS लाना है। चलिए LHS उतारिए, आपको दिया है 10 48 अंश उतार दीजिए, फिर दिया है 10 23 अंश उतार दीजिए, फिर दिया है 10 42 अंश, कोई बात नहीं उतारिए आप पहले, फिर 10 67 अंश 10 67 उतार लीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए 10 आपको क्या दिया 48 अंश, कोई बात नहीं, आप 10 48 अंश उतार दीजिए, ठीक है। आपका 10 23 अंश दिया है, 10 23 अंश दिया है, ठीक है, 10 23 अंश उतार दीजिए। काट 42 अंश को आप 10 42 अंश को क्या लिख सकते हैं? 10 42 को हम लिख सकेंगे 10 90 माइनस 48 अंश लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 67 अंश को क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे 10 90 माइनस 23 अंश, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तभी तो 67 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 10 48 अंश दिया, कोई बात नहीं उतार दीजिए। 10 23 अंश है, 23 अंश को ऐसे ही रहेगा, उतार दीजिए। काट 90 माइनस थीटा, अरे 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, तो 10 90 माइनस 48, ये हो जाएगा आपका कॉट 48 अंश, बात खत्म। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा? कॉट 23 अंश हो जाएगा, बात खत्म। अब दोस्तों करना क्या है, सिंपल तरीके से अब ये क्वेश्चन समझिए कि आपकी मुट्ठी में है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, पूर्ण रूप से हल हो गया। कैसे? तो देखिए ये 10 कितना दिया है 48 अंश, 10 48 अंश उतार दीजिए, इंटू ये कितना दिया है 10 23 अंश, 10 23 अंश उतार दीजिए, इंटू देखिए काट 48 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 48 लिख सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। इंटू कॉट 23 अंश को क्या लिख सकते हैं 1/10 23 अंश लिख सकते हैं, फार्मूला होता है ना, फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10 23 10 23 10 48 से 10 48, अब ऊपर भी एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, इधर RHS भी आपका आ गया, ये तो हमको कर रहा था, इसको करके एक लाना है, आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए LHS बराबर आ गया हमारा RHS, और हेंस प्रूव्ड, हमारा सवाल प्रूफ हो गया। और सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, नो डाउट आपको होगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए इसको हल करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश बराबर 2। ये भी आपका NCERT का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। देखिए इसे किस प्रकार हम सोल्यूशन करेंगे, तो देखिए LHS बराबर RHS सिद्ध करना, तो LHS उतारिए। LHS दिया आपका कि सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश, फिर प्लस आपका दिया है कॉस 20 अंश, और इंटू दिया है आपका कोसेक 70 अंश, ठीक है। अब इसको हल करके 2 लाना है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे, सिंपल तरीके से आप ही बताइए। सेक 70 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 70 अंश को लिखेंगे हम सेक 90 माइनस 20 अंश लिख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार देखिए साइन 20 अंश है, साइन 20 अंश को कुछ न कीजिए, छोड़ दीजिए, और प्लस कॉस 20 अंश है तो कॉस 20 अंश को छोड़ दीजिए, और कोसेक 70 अंश को चेंज कर दीजिए। कोसेक 70 अंश को हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 20 अंश, ये तो लिखेंगे। अब सिंपली आपको करना क्या है कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो सेक 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, कोसेक 20 अंश हो जाएगा। सूत्र याद है आप लोगों को, बिल्कुल याद होगा। अभी इंटू साइन 20 अंश है तो साइन 20 अंश ऐसे छोड़ दीजिए, और प्लस देखिए कॉस 20 अंश है, कॉस 20 अंश छोड़ दीजिए। देखिए ये इंटू है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा सेक 20 अंश हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब आपको करना क्या है कि कोसेक 20 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/साइन 20 अंश लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। और ये आपका साइन 20 अंश दिया, ये साइन 20 अंश उतार दीजिए, प्लस ये देखिए कोसेक 20 अंश दिया, कोस 20 अंश को इससे उतार दीजिए। सेक 20 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉस 20 अंश लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला होता है, जानते हैं आप लोग, कॉस 20 अंश से कॉस, साइन 20 अंश से साइन 20, ठीक है। यहाँ बचा 1 और प्लस इधर बचा आपका 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, ये तो हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे RHS आ गया, इसलिए स्टूडेंट LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, और हेंस प्रूव्ड, मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो मात्र 11 ही क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय दिए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा कीजिए, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कल वीडियो आएगी आपकी लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
देखना ना भूलिए, उसको पूरा क्वेश्चन आपको देखना है। इस चैप्टर को अपने मुट्ठी में कर लेना, 15 नंबर एकदम जकड़ लेना आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।